हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 4 बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास यानी कि प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास जो चैप्टर है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसको अच्छा से समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो समझिए कम से कम 10 से 15 नंबर सिर्फ इस चैप्टर से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन हो, इस चैप्टर से जरूर पूछता है। इसी वजह से आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बेल आइकन को भी दबाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। अब आपके सामने ऑप्शंस है अहिंसा, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है सत्य, चौथा है अपग्रह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्रह्मचर्य। महावीर ने अपने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। कहते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शंस है बौद्ध, जैन, ईसाई या इस्लाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। कहते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है ऋषभदेव, दूसरा है आदिनाथ, तीसरा है पार्श्वनाथ, चौथा है महावीर स्वामी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि आर्यों की जो सभ्यता थी वह किस नाम से जानी जाती है। प्रथम है ताम्र पाषाणिक सभ्यता, दूसरा है नव पाषाणिक सभ्यता, तीसरा है वैदिक सभ्यता और चौथा है हड़प्पा सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आपके सामने ऑप्शन है गाय, दूसरा है बैल, तीसरा है सांड, चौथा है घोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गाय। क्या होगा? गाय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का प्रिय पेय क्या था, यानी कि क्या पिया जाता था, मतलब प्रिय क्या था पीने में। जैसे अभी लोगों को चाय है ना, उस समय क्या था, सोमरस या दूध या सूरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि कहाँ परिमाण उसका जो है ना प्राप्त हुआ, यानी कि कहाँ मरा, कहाँ उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो क्या होगा, कपिल वस्तु में या पाटलिपुत्र में या कुशीनगर में या गया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। धर्म परिवर्तन, दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन, तीसरा है धर्म समाराम, चौथा है मद समागम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। कहते हैं बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र या सम्यक स्मृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कहते कि इन चारों ऑप्शंस में कौन गौतम जी के मतलब शिष्य थे, यानी कि चेला थे। आनंद एवं उपाली, या दूसरा है कश्यप, तीसरा है सरिपुत्र एवं गोद्रलायन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। कहते हैं किसके शासन काल में जो है ना बौद्ध धर्म का विभाजन, यानी कि बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया,
हीनयान और महायान संप्रदाय में, तो आपके सामने ऑप्शन है अशोक, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है धर्मपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, या दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन, तीसरा है संबोधि और चौथा है महापरिनिर्माण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में, दूसरा है सारनाथ में, तीसरा है राजगिरी में, चौथा है चंपा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? कहते हैं कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? ब्राह्मणवाद में सुधार, या बौद्ध विहारों की संपत्ति, या बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, या राजसी संरक्षण की कमी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो है ये किस कुल से संबंधित है, यानी कि ये किस कुल के हैं? शाक्य कुल, या ज्ञात्रिक कुल, या कोलीय कुल, या मौर्य कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि शाक्य कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी, या कमला नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, या सिद्धार्थ, या देवदत्त, या राहुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10-20 में भी पूछा गया है। राजगृह में, या बोध गया में, या लुम्बिनी में, या सारनाथ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, या बिंबिसार, या अजातशत्रु, या अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? कहते हैं कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? अम्बपाली, या सालवती, या गौतमी, या सुजाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, या कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, या श्रीनगर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, या पाटलिपुत्र, या वैशाली, या श्रीनगर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, या वैशाली में, या श्रीनगर में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, श्रीनगर, या राजगिरी, या तक्षशिला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? कहते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, अग्नि, या रुद्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंद्र, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दृशद्वैती नदी के किनारे, या शतुद्री नदी के किनारे, या परुष्णी नदी के किनारे, या आश्विनी नदी के किनारे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि परुष्णी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद या यजुर्वेद? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की या लक्ष्मी या शिव? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक समाज था कैसा? पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक या पत्नी प्रधान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद का अर्थ है क्या? ज्ञान, कर्म, पूजा या सुनना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो मेरे साथियों हमने 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इनमें से और कुछ प्रश्न जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी करवाएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जो है ना आप लोग फटाफट शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि शूद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अनितनाथ या परमप्रभ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप के, अफ्रीका के, मध्य एशिया के या दक्षिण पूर्व एशिया के? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि मध्य एशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? राजनीतिक या सामाजिक या धार्मिक या दार्शनिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? अफगानिस्तान, आर्कटिक प्रदेश या एशिया माइनर या ईरान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में या प्राक मौर्य काल में या मौर्य काल में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्राक मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो हीनयान और महायान का जहां बात आए आपको जो है ना आंख बंद करके बौद्ध धर्म में टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट किया था? शशांक या तोरामन या बख्तियार खिलजी या मिहिर कुल? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शशांक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश या आचार संहिता या संघ का संगठन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गंगा, सोन या ऋजुपालिका या गंडक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, ऋजुपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शुंग, कण्व या इंडो ग्रीक या सातवाहन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो क्या होगा? दशरथ
या संपत्ति या अशोक या बिंदुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता थी क्या नगरीय या ग्रामीण या शिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जैन धर्म से। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे। और इसका ऑप्शंस है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू या शैव। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।